सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। पुनः आज राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। दूसरा, उदारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1815 में इंग्लैंड में हुआ। तीसरा है, उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है जिसका अर्थ है स्वतंत्र। उदारवाद के दो प्रकार है, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। चौथा है, परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद का प्रणेता एडम स्मिथ को माना जाता है। हस्तक्षेपवादी विचारधारा एडम स्मिथ से ही शुरू हुई थी। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पांचवा, व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक प्रोंदो द्वारा लिखी गई। इसमें प्रोंदो ने कहा कि प्रत्येक संपत्ति चोरी है। प्रोंदो ये कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। समाजवादी विचारधारा का घर इंग्लैंड को माना जाता है। सातवां, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स ने 1848 में लिखा। आठवां, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 9वां, 1841 में कार्ल मार्क्स ने जियाना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 10वां, कार्ल मार्क्स का पीएचडी का विषय था डेमोक्रिटस तथा एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद। 11वां, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की मित्रता प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध मित्रता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की। 12वां है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई। 13वां है, अपने अंतिम समय में कार्ल मार्क्स लंदन में रह रहे थे लेकिन वह किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। 14वां, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, ये तीनों पुस्तक कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखी। 15वां है, दास कैपिटल पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। 16वां है, दास कैपिटल पुस्तक का पूरा नाम ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1659 है। 17वां, प्रोंदो ने द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के जवाब में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी। दोनों याद रखना, द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक प्रोंदो की है और इसके जवाब में कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। 18वां, द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत है, इसी पर पूरा मार्क्सवाद टिका हुआ है। ये कौन सी पुस्तक में दिया हुआ है? द जर्मन आइडियोलॉजी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी। टेलर ने कार्ल मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबिल या कुरान की तरह पवित्र कहा। कार्ल मार्क्स का मूल सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद था। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द हेगल से लिया है। इसके 3 अर्थ हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। पहले वाद होगा, फिर वाद का उल्टा प्रतिवाद होगा, फिर इन दोनों से मिलकर के जो लास्ट में परिणाम आएगा वो संवाद होगा। 23वां, कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद शब्द फायरबाग से लिया है। 24वां है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक फ्रेडरिक एंगल्स की है। 25वां, कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक में रिकार्डो से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। 26वां, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। 27वां, अब तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का कथन है और यह लाइन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रथम लाइन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव 4 प्रकार का होता है, उत्पादन प्रणाली से अलगाव, पर्यावरण से अलगाव, साथियों से अलगाव, स्वयं से अलगाव। कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद की तुलना बंद समाज से की है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हेगल, कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताया है। 31वां है, सत्याग्रह की उत्पत्ति गांधी जी की सर्वोत्तम उत्पत्ति थी, यह कथन विंसेंट सियन का है। 32वां, सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उपवास है, इसे व्यक्ति स्वयं पर लागू करता है। 33वां, ट्रस्टीशिप न्यास का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। 34वां, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 35वां, भारत में नियोजन को सोवियत संघ से अपनाया। 36वां, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। 38वां, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। 39वां, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। 40वां, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। 41वां, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की है। 42वां, नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 43वां, राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। 44वां, खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 को पेड़ बचाने का आंदोलन हुआ था। 45वां, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ या महत्व नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 46वां, जो लोग गरीबी की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती, जो भूख से मर रहे हैं, संविधान या उसकी विधि पर गर्व नहीं कर सकते, डॉक्टर राधाकृष्णन। 47वां, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट।
48वां निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 49वां सामाजिक न्याय संविधान के अनुच्छेद 38 में है, आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39 में है। 50वां शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का किसान संगठन है, इसका प्रमुख नेता शरद जोशी है, जिसने भारत बनाम इंडिया शब्द चर्चा में लाए। 51वां नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेधा पाटेकर, जो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। 52वां ताड़ी विरोधी आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन जो महिलाओं का आंदोलन था, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से शुरू हुआ। शांत घाटी केरल में है, पर्यावरणीय आंदोलन से चर्चा में है। सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार है, क्रांतिकारी, सुधारवादी, मुक्तिवादी और वैकल्पिक। क्रांतिकारी, सुधारवादी, मुक्तिवादी, वैकल्पिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।